पोलैंड है वो ये कह रहा है कि पोलैंड के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही। ओके, थैंक यू, आई अपोलोजाइज, शायद कुछ इशू। एनीवेज, अब प्रॉब्लम ये है कि पोलैंड के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं सारी, ये सारी मिलिट्री ड्रिल्स पोलैंड के अगेंस्ट हैं। लेकिन देखिए, जब पिछले महीने पोलैंड अगस्त के महीने में अपने 30,000 फौजियों के साथ, जिसमें लैथविया के भी फौजी थे, लिथुआनिया की भी मिलिट्री थी, उनके साथ ड्रिल्स कर रहा था, क्या वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी? क्या वो बेलारूस को थ्रेट नहीं करता था? क्या वो रशिया को थ्रेट नहीं करता था? तो आई थिंक वी शुड आल्सो वॉच दिस काइंड ऑफ थिंग। अब मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो जिपैड ड्रिल्स हैं, जो जिपैड मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो बेलारूस और रशिया के दरमियान होती हैं, ये हर 4 साल बाद होती हैं। जो पिछली बार ड्रिल्स हुई थी वो गालिबन 2021 में हुई थी, तो ये हर 4 साल बाद होती हैं। अगली ड्रिल्स जो है वो 2029 में होंगी। टुडे इज 2025, अगली ड्रिल्स 2029 में होंगी। अब बेलारूस क्या चाहता है, बेलारूस का क्या रिस्पॉन्स है? बिकॉज बेलारूस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। देखिए, बेलारूस में जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है मिस्टर लुकाशेंको, वो बड़े ताकतवर हैं। ये अर्ली 90s से बेलारूस में ताकत में है। पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे, फिर ये प्रेसिडेंट बन गए। पिछले 30-35 साल से बेलारूस की जितनी भी पावर पॉलिटिक्स है उसका ये बहुत अहम किरदार है, और ये पूरी तरह से बेलारूस इनकी पावर में है। अब the president of Belarus, Mr. Lukashenko, has little choice but to continue playing the role of junior partner in Putin's anti-Western alliance. There are signs that he may not be entirely comfortable with his current position. In fact, the Belarusian response to the week's Russian drone incursion into Polish airspace says much about how concerned the Lukashenko regime has become. अब जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है मिस्टर लुकाशेंको, वो एक बड़ी वीक पोजीशन पे है। देखिए, लुकाशेंको के पास ऑप्शन कोई और नहीं है। लुकाशेंको अगर यूरोपियन यूनियन में चले जाते हैं, नेटो में चले जाते हैं, तो उनको डर लगा रहेगा रशिया का। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया। जब यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों ने फैसला किया कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, तो पहले 2008 में रूस ने जो है, रशिया ने जो है वो जॉर्जिया का पत्ता साफ किया। 2 इलाके जॉर्जिया के ले लिए, एक ओडेशिया था, एक अबकाजिया था। उसके बाद 2014 में उसने क्राइमिया कर लिया। फिर 2022 में 24-25 फरवरी की रात को उसने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो जो कंट्री भी, जो अभी तक नेटो या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो कंट्री भी कोशिश करता है यूरोप में कि वो जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाए या नेटो में जाए, रशिया उस पर अटैक कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, जो लुकाशेंको प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। अगर वो ज़्यादा चू चां करने की कोशिश करेंगे तो रशिया बेलारूस में रिजीम चेंज भी करवा सकता है, जिससे लुकाशेंको की गवर्नमेंट चली जाएगी, उनके मजे सारे खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात है, रशिया अटैक भी कर सकता है, थ्रेट भी कर सकता है बेलारूस को। तो दैट्स व्हाई बेलारूस के लिए ये इस टाइम जो है वो उसकी मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये तस्लीम कर ले कि वो एक जूनियर पार्टनर है, क्योंकि रशिया फिर उसको तंग नहीं करता। अब मोर इंपॉर्टेंटली, एक साहब है, इनका नाम है वसीले कशीन साहब। वैसले कशीन साहब जो है ये मिलिट्री एनालिस्ट हैं, एक एंड अ मेंबर ऑफ अ क्रेमलिन लिंक्ड रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल। तो वैसले कशीन साहब जो हैं, ये बेसिकली जो है ये एक मिलिट्री और या डिफेंस एनालिस्ट हैं। ये बेसिकली रशिया की पॉलिसी से ज़्यादा करीब है, ये रशियन है, तो रशिया की बात को ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि द ज़पैड एक्सरसाइजेज बिटवीन बेलारूस एंड रशिया वर बोथ अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड रियल कम्बैट ट्रेनिंग। तो ये बात करें, ये जो ज़पैड एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइजेज बेसिकली रियल सिनेरियोज को बिल्ड करती हैं। ये बेसिकली बताने की कोशिश करती हैं कि रशिया बहुत स्ट्रांग है, बेलारूस बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम पे अगर इनको खतरा लगा तो ये अटैक भी कर सकते हैं, ये अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं और कर लेंगे। अगली बात, ये वसीले कशीन साहब कहते हैं कि वी मस्ट बी रेडी टू डिफेंड बेलारूस if necessary. The practice of rival drills by Russia and NATO eastern members at the same time was probably here to stay, just as it was during the Cold War. तो वसीले कशीन साहब कह रहे हैं, जो रशिया के एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें यानी रशिया को बेलारूस को डिफेंड करना पड़ेगा। इस वजह से ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा नेटो के कंट्रीज में होता था, जैसे कोल्ड वॉर 1.0 के ज़माने में होता था, जो पुरानी कोल्ड वॉर है, जिसमें एक तरफ सोवियत यूनियन था, एक तरफ अमेरिका था, जो 1945 से 1991 25 दिसंबर 1991 तक जारी रही। तो उस कोल्ड वॉर के अंदर भी इस तरह की मिलिट्री ड्रिल्स हुआ करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया ये चाहता है कि वो भी एक तरह से मैसेज दे इन कंट्रीज़ को कि रशिया अकेला नहीं है, रशिया आहिस्ता से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और अपने एलाई बेलारूस को बचाएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको अब थोड़ा सा जो है वो सिनेरियोज बताना चाहता हूँ कि इन मिलिट्री ड्रिल्स के क्या सिनेरियोज थे, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। फिर इस वीडियो का जो पार्ट 2 है, क्योंकि इसका पहला पार्ट तो अभी है ना कि ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, अब नेटो का क्या रिस्पॉन्स है वो मैं आपको रात को बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी आ गया है।
खैर एनीवेज, अब ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हुई हैं इनमें कौन कौन से सिनेरियोज हैं याद रखिएगा। जो पहला सिनेरियो वो ये है कि रशिया एंड बेलारूस हैव टू डिफेंड द लोकलाइज्ड एग्रेशन, व्हिच मींस कि the troops of Belarus and Russia will simulate repelsion any attack on the union state, यानी रशिया प्लस बेलारूस। मतलब अगर रशिया और बेलारूस पे कोई अटैक होगा तो उसको रिपेल करना है, उसको रोकना है कि पूरे का पूरा बेलारूस फारिग ना हो जाए या पूरे का पूरा रशिया फारिग ना हो जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए वो ये ड्रिल्स कर रहे हैं। अगला इसका पॉइंट ये कि कोऑर्डिनेशन सही होनी चाहिए बेलारूशियन फौज में और रशियन फौज में, दोनों आर्मीज के अंदर जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक नया कोऑर्डिनेशन या नया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, ताकि बेलारूस पे अगर हमला हो तो बेलारूस सही तरीके से कम्युनिकेट करे रशियंस को और रशियन सही तरीके से कम्युनिकेट करें बेलारूस की फौज को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगला सिनेरियो जो मिलिट्री ड्रिल्स का है वो ये है कि बोथ कंट्रीज हैव टू रीटेक द लॉस्ट टेरिटरी। मिसाल के तौर पे अगर नेटो हमला करता है जल्दी से और कुछ इलाके को बेलारूस के या रशिया के कैप्चर कर लेता है तो कैसे उस इलाके को वापस लेना है, कैसे उस इलाके को रीटेक करना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसलिए वजह से ये दो सिनेरियोज बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सिनेरियो जो है वो डिफेंस का है, सेकंड सिनेरियो जो है वो ऑफेंस का है। तो दे हैव टू डिफेंस फर्स्ट एंड देन दे हैव टू अटैक। अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, देखिए इस सारे मामले की वजह से जो हमें अब चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि रशिया भी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, बेलारूस भी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। दोनों कंट्रीज आने वाले टाइम पे अपनी जो मिलिट्रीज हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन मिलिट्री ड्रिल्स की वजह से पूरे के पूरे यूरोप के अंदर रेड अलर्ट है। जो है वो कल मार्क रूट जो नेटो